हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 29 जुलाई ओपन हुआ था, 31 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 675 रुपीज का अपर प्राइस बैंड है, 22 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बो है 1300 करोड़ का, जो कि 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स का इशू किया गया, 500 करोड़ का फ्रेश इशू और 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। ये जो अमाउंट है 800 करोड़ का, ये कंपनी के इन्वेस्टर के पास जाएंगे, शेयर होल्डर के पास जाएंगे। और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 60 रुपीज का, बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अगस्त का, 4 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 5 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 22 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,93,000 पे करना पड़ेगा। तो गाइज, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे 1 लॉट अप्लाई कर चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और स्मॉल एचएनआई में इसलिए ज्यादा लॉट चाहते हैं, आपको स्मॉल एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,08,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,95,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए 14 लॉट या 67 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए ज्यादा लॉट चाहते तो फिर आपको बिग एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,10,000 पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना बजट है आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। और बिग एचएनआई में भी अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप जितना भी अप्लाई कर 68 लॉट जाए, जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट ही किया जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 92.6%, पोस्ट इशू 76.7% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम इसके सब ऑफर की बात करें, तो ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर में अगर देखा जाए तो 44.7%, क्यूआईबी है 29.8%, बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 10% का और एम्प्लॉय में 0.5% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 582 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो गाइज क्यूआईबी 25% सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी सब्सक्राइब अंडर हुआ है, लेकिन अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे 3 में सब्सक्राइब करता है। चांसेस अगर सब्सक्रिप्शन होना होगा तो आज के दिन हो सकता है गाइज, क्योंकि लास्ट डे अप्लाई करने का। बिग एचएनआई 10.25 टाइम सब्सक्राइबर, 19 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स का बिड किया, 1325 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 15.75 टाइम सब्सक्राइबर, 9 लाख शेयर्स का बीट ऑफर था, 1 करोड़ 51 लाख शेयर्स का बीट किया, 1019 करोड़ का। रिटेल में 21.3 टाइम सब्सक्राइबर, 19 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4 करोड़ 7 लाख शेयर्स का बीट किया गया, 2752 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए, क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब तो है, 1/4 टाइम सब्सक्राइब है, क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे मैंने बताया गया इसकी अलॉटमेंट, तो देखिए अलॉटमेंट आपको मिनिमम लॉट ही किया जाएगा, चाहे आप एचएनआई में हो या फिर रिटेल में हो। एम्प्लॉय में 3.67 टाइम सब्सक्राइब है, 97,000 शेयर्स का ऑफर था, 3 लाख शेयर्स का बिड किया, 24 करोड़ का। टोटल हुआ 7.3 टाइम का सब्सक्राइब, 7 करोड़ 73 लाख शेयर्स का ऑफर इश्यू बिड किया गया, 5220 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। मतलब इस आईपीओ में इन्वेस्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई कर रहे हैं, भर भर के पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 285 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा, 42% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 960 रुपीज़ पर लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। देखिए, बिजनेस में ज़्यादा कुछ बात नहीं करें, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। और जो बिजनेस है ना गाइस, ये एक ट्रेंडी बिजनेस है, और इसी कारण से क्योंकि डिजिटल में बिजनेस करता है और ट्रेंडिंग बिजनेस है, इसलिए गाइस इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत हेवी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी वीडियो सिक्योरिटी सर्विलेंस प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का सर्विसेज का सीपी ब्रांड के अंडर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइड करता है। डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है ऑफर कर रहा है, जो कि स्मार्ट होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैमराज और एचडी एनालॉग सिस्टम, एडवांस नेटवर्क कैमराज, बॉडी वॉर्न एंड थर्मल कैमराज, एज वेल एज लॉन्ग रेंज आईआर कैमराज, एआई पावर्ड सॉल्यूशन, जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, पीपल काउंटिंग, हीट मैपिंग। रेसिडेंशियल यूजर्स में भी कंपनी वीडियो सर्विलेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, वाईफाई, स्मार्ट वाईफाई कैमराज वगैरह। और अगर हम बात करें 41 ब्रांच ऑफिस और 31 रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथोराइजेशन सेंटर्स है वर्ल्ड नेशन वाइड, इसका नेटवर्क है जिसके द्वारा सपोर्टेड इसका ऑपरेशन। और लगभग अगर देखा जाए तो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्ट्स को। और टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में 2100 सिस्टम इंटीग्रेटर्स है। कंपनी 10 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेयर हाउस है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग कंट्रीज में देखिएगा तो इंडिया के अलग अलग सिटीज में और अलग अलग डायरेक्शन में भी है।
यहाँ पे। और कंपनी का स्ट्रेंथ बात करेंगे तो लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है ग्रोइंग इंडस्ट्री इंडियन सिक्योरिटी एंड वीडियो सर्विलेंस मार्केट में, जो कि फोकस कर रहा है कॉमर्शियल और कंज्यूमर सेगमेंट्स पर। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है के साथ पैन इंडिया सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस नेटवर्क है, जो कि केटर कर रहा है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस को। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सिक्योरिटी और सर्विलेंस प्रोडक्ट्स का, सॉल्यूशंस का और सर्विसेज का प्रोवाइड कर रही है एंड टू एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का वर्टिकल्स में, हर वर्टिकल्स में। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, फोकस कर रहा है क्वालिटी पर। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, जो कि कमिटेड एम्प्लॉय बेस के द्वारा बैक किया गया है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है ना, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चर करता है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस प्रोडक्ट्स है, जो कि एक ट्रेंडी बिजनेस है। और वर्चुअल मोनोपोली भी कंपनी एंजॉय कर रहा है, एज ए लीडर है इस सेगमेंट में। और एक बहुत बड़ा रीजन है इसके कंपनी का इंटरेस्ट दिखाएगा, इन्वेस्टर्स इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल 25 में 3174 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 1017 करोड़ का, रिजर्व्स 994 करोड़ का, डेट 413 करोड़ का है। तो और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 2295 करोड़ का रेवेन्यू, 108 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 2796 करोड़ का रेवेन्यू, 115 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 3123 करोड़ का रेवेन्यू, 351 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। आर एन डब्ल्यू 34.5% का, आर ओ सी 33% का, आर डेट इक्विटी 0.4 टाइम, आप पीएटी मार्जिन 11% का, एबिटेडा मार्जिन 8% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 87 टाइम का, पी रेशियो 21 टाइम का देखने को मिल रही है। इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है, फिनेंशियल रिस्क है गाइस। क्यों? एआई एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो सब्सिडियरी है इसके द्वारा, क्योंकि इसमें लॉसेस फेस किया इस सब्सिडियरी में, जिससे ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर रही है। हाई डिपेंडेंस है सिंगल सप्लायर पर, जो कि दहुआ टेक्नोलॉजी है। ओवरऑल 80% ऑफ सप्लाईज जो है इसी से हो रहा है, जो कि सप्लायर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। और इंटेंस कंपटीशन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, जो कि पोटेंशियली अफेक्ट कर सकता है मार्केट शेयर और मार्जिन को, जो कि एक्सपोजर है। और वल्नरेबिलिटी है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में, जो कि रिक्वायरमेंट होता है कंटिन्यूअस इनोवेशन और अडेप्टेशन का। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है, जो कि लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेन कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है इस कंपनी का। अब अगर आगे हम बात करें, अब मेनली कंपनी जो है ना सीपी ब्रांड प्लस ब्रांड से जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, मेजॉरिटी 68.7% का है, जो कि लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है इस ग्रोइंग सेक्टर में। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से 80% के टोटल रेवेन्यू का 80% कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर से ही जनरेट करता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कंपनी है, अगर देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। हाँ, कॉम्पिटिटर उतना इसमें वैसे कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो कॉम्पिटिटर जो कि वर्चुअल मोनोपोली एंजॉय कर रही है, लोन रीपे करना चाहता है मेनली, और जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करने के सोचते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि प्राइस बैंड, इसके प्राइस बैंड बहुत ही हेवी रखा गया, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं गाइस। हाँ, इसके प्राइस बैंड अगर 500 के आसपास होते तो बेटर होता है, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया, हैवी प्राइस रखी गई है। और जेएमपी 285 रुपीज़ का 42% का लिस्टिंग मिलने जा रहा है। तो गाइस फाइनल डिसीजन लीजिएगा, अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।